हेलो बच्चों, मैं अजय मौर्य स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल एज स्टडी क्लासेस में। मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम आपको साइंस में पढ़ाया था। वहाँ पे मैंने बेसिकली बात की थी आपके जो मुंह के पार्ट थे। मैंने कहा था भोजन जैसे जैसे खाएंगे जहाँ जहाँ पे जाएगा वहाँ पे। अच्छा, इससे पहले अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, पहले आप उसको कृपया देख लें, फिर ये देखें, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो मैंने पहले कहा था कि मुँह भोजन में जो भोजन है वो मुंह में जाता है। तो भोजन जब हमारे मुंह में जाता है तो पहले दांतों का काम स्टार्ट होता है। तो हमने दांतों के बारे में पूरा अध्ययन कर लिया था। इसके बाद आप कहा था क्या, जीवा। तो जीवा के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। जैसे देखिए, ये मेरा जीवा है ना, ये जीवा वाला पार्ट है। तो जीवा का जो आगे का ये पार्ट होता है, ये हमें मीठे का अनुभव कराता है। किसका? मीठे का। और यहाँ पे जो साइड साइड के पार्ट होते हैं ये हमें नमकीन का अनुभव कराते हैं, यानी नमकीन चीज़ों का क्या कराते हैं, अनुभव करवाते हैं। ठीक, इसके बाद यहाँ पे जो पार्ट बचता है ये हमें खट्टे, सौर यानी खट्टे का अनुभव कराते हैं। किसका? खट्टे का। और ये लास्ट वाला पार्ट है यहाँ पे, ये हमारा कड़वे का अनुभव करवाता है। किसका? कड़वे। इतना क्लियर है। तो जीभ के बेसिकली इतने काम है। जो हम जीभ क्या होता है, इसमें बहुत सारी छोटी छोटी सेंस लगे होते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली आप समझिए, जो आगे का पार्ट होता है जीभ का ना, ये मीठे का अनुभव करवाता है। और ये जो बगल के होते हैं ये नमकीन, यानी जो भी हमारे स्वाद में अगर नमकीन की मात्रा है तो यहाँ पे उनका अनुभव होता है। और इधर खट्टे का, इधर भी खट्टे का, जो ऊपर एकदम यहाँ पे होता है ना, जो घाटी के पास में, यहाँ पे जो ये पार्ट जीभ का होता है हमें कड़वे का अनुभव करवाता है। तो दवा बेसिकली जो हम खाते पीते हैं तो यहीं पर हमारा कड़वे का अनुभव होता है। इतना क्लियर है। तो जीभ के बारे में इतना ही, स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसके बाद जीभ का तो काम हो गया। अच्छा, जीभ का काम और क्या है? इसका काम है खाने को मिक्स करना। क्या करना? खाने को मिक्स करना। तो एक बात बताइए, जब खाने को मिक्स किया जाता है तो क्या कुछ उसमें से तरल पदार्थ निकलता है हमारे मुंह में से? हाँ, जरूर निकलता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सलाइवा। सलाइवा यानी कि लार। अब बात आती है, जब हम भोजन खाते हैं तो हमारे जीभ का काम तो हो गया, लार निकलता है। भोजन अभी मुंह में है, वहाँ पे लार निकलता है। तो हम लार के बारे में सीखते हैं, क्या क्या होता है। क्या हमने कहा? लार। कि जो लार होता है, लार में क्या होता है, ध्यान देना। अगर हम लार की बात करें तो हमारे मुंह में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती। कितनी जोड़ी? 3 जोड़ी। तो यहाँ पे हम समझते हैं 3 जोड़ी। इनकी संख्या कितनी होती है हमारे मुंह में, हमारे जीभ में, यानी कि हमारे मुंह के अंदर में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। और ये तीनों इस प्रकार से हैं कुछ। पहला है पेरोटिड। पहला क्या है? पेरोटिड। सेकंड है सबलिंगुअल। सबलिंगुअल। और थर्ड है सबमेंडिबुअल। 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 इतना क्लियर है। तो यहाँ पे बेसिकली हमने क्या सीखा, जो हमारा लार है, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। पहला कौन सा है? पेरोटिड। सेकंड है सबमेलिंगुअल। थर्ड है क्या? सबमेंडिबुअल। इतना क्लियर है। ध्यान देना, हमें बेसिकली इनका भी काम होता है, लेकिन मेन रूप से इनका काम होता है हमारे मनुष्य के, मतलब इंसानों के जीवा में। तो देखिए, जो पेरोटिड होता है ये सांप में भी पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? सांप में भी। ये सांप में पाया जाता है। और जो सांप में एक ग्रंथि होती है पेरोटिड, जो लार ग्रंथियाँ होती हैं सांप के अंदर, पेरोटिड भी पाए जाते हैं। और इसी पेरोटिड में सांप का क्या होता है? जहर होता है। जो सांप में जहर होता है, वो सांप में जहर इसी पेरोटिड ग्रंथि में होता है। हमारे मनुष्यों के अंदर भी पेरोटिड ग्रंथि होती है, लेकिन जहर में इसमें से क्या निकलता है? लार निकलता है, जिसे हम सलाइवा के नाम से जानते हैं। तो 3 जोड़ी सलाइवा ग्लैंड्स पाए जाते हैं हमारे मुंह में। सलाइवा ग्लैंड्स में लार ग्रंथियाँ। तो 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ कौन कौन सी हैं? पहला है पेरोटिड, सबलिंगुअल, सबमेंडिबुअल। अच्छा, एक बात और, हमारे पूरे के डे में, अगर हम पूरे एक दिन की बात करें तो एक दिन में यानी 24 घंटे में हमारे मुंह से 1 से 1.5 लीटर लार निकलता है। 1 से 1.5, सोच सकते हो कितना होता है। जब भी हम, एक बात आप सोचो, हमारा मुंह सूखा रहता है, हम टॉफी वगैरह कुछ भी खा लेते हैं तो मुंह क्या पूरा एकदम लसम हो जाता है। तो क्या होता है? वो लार ही होता है। तो वो लार, अगर हम बात करें, वो लार जो जिसे हम थूक कहते हैं ना, यही थूक लार होता है। तो ये पूरी तरह से अगर पूरे दिन में देखा जाए तो औसतन 1 से 1.5 लीटर लार हमारे मुंह में बनता है। अब हम बात करते हैं पेरोटिड का। पहला क्या आपका? पेरोटिड।
पेरोटिड। ये पेरोटिड जो ग्लैंड्स होती है इसमें से कुछ एंजाइम्स वगैरह निकलते हैं। तो देखते हैं इसमें से क्या है। ये जो पेरोटिड है इसमें से पहला क्या होता है, लाइसोजाइम। और ये लाइसोजाइम क्या करता है, जीवाणुओं को मार देता है। ये क्या करता है, जीवाणु को मार देता है। यानी ये जीवाणुओं को मारने का काम करता है। कौन करता है, लाइसोजाइम। जो भी हम भोजन खाते हैं अपने मुंह में, अगर उसमें कुछ ऐसे कीटाणु हैं जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं तो लाइसोजाइम उनको मार देगा। आप देखो कभी कभार ऐसे कुछ भी काम हम करते रहते हैं तो कोई प्रसाद ला के दे दिया या कुछ और ला के दिया तो हाथ में सब मिट्टी लगा रहता है, क्या कहते हैं, जो भी मिट्टी लगा रहता है उसको ऐसे पोंछते हैं, किसी भी चीज़ में पोंछ लिया, पोंछने के बाद लेके खा जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो हाथ में मिट्टी लगी रहती है वो मिट्टी भी मुंह में चली जाती है, तो उसमें कुछ कीटाणु रहते हैं वो भी मुंह में चले जाते हैं। तो ये जो लाइसोजाइम है उन्हें मारने का काम करता है और जब मार के ख़त्म कर देता है। लेकिन कुछ ऐसे भी वायरसेस हो जाते हैं जो इसके मारने से भी नहीं मरते, तो बच जाते हो, कहाँ जाते हैं, यहाँ इस ग्रास नली के माध्यम से हमारे पेट में आ जाते हैं। तो अभी आगे की क्रिया हम बताते हैं क्या क्या है। वीडियो मत छोड़िएगा, पूरा देखिए, सारी जानकारी आपको यहीं पे मिल जाएंगी। तो लाइसोजाइम सेकेंड आपका होता है, पेरोटिड से पहला क्या निकला, लाइसोजाइम जीवाणु को मार देता है। और इसके बाद सेकेंड आपका होता है टाइलिन। क्या होता है, टाइलिन। और इसी में थर्ड आपका आता है डाइस्टेज। डाइस्टेज। फिर आपका फोर्थ आता है म्यूकस। म्यूकस, ध्यान देना, ये जो टाइलिन और डाइस्टेज है इनका बेसिकली दोनों का एक ही काम है, स्टार्च का पाचन करना। किसका, स्टार्च का पाचन। हम मंड भी जिसे कहते हैं, मंड या फिर चोकर, समझ में आ रहा, जो भी हमारी खाने पीने की चीज़ें होती हैं उसके ऊपर जो परत होता है वो हमारा चोकर स्टार्च कहलाता है। समझ में आ रहा। तो यहाँ पे ध्यान देना, ये टाइलिन और डाइस्टेज ये दोनों क्या करता है, स्टार्च का पाचन करता है। अच्छा, स्टार्च के बारे में आपको बता दूं, आप ये जो आलू होता है खाने वाला, आलू को छील के और उसको क्या किया जाए, पूरा रब कर दिया। जैसे ये गाजर मूली को रब नहीं करते हलवा बनाने के लिए, रब करके उसका जो पार्ट होगा छोटा छोटा उसको उठा लो, उठाने के बाद उसको पूरा तरह से गार दो। आलू में जो वाटर होगा पूरी तरह से गार के कटोरे में रख लो, उसको धूप में रख के सुखा दो। 1 दिन 2 दिन धूप में रख के सुखा दो, फिर उसको छान लो। छानने के बाद कटोरे में जिसमें वो रहेगा नीचे सफ़ेद सफ़ेद कुछ जमा सा रहेगा, ठीक है, तो वही आपका क्या होता है, स्टार्च होता है। तो काम समझ में आ गया। टाइलिन और डाइस्टेज, जो भी हमारे भोजन में स्टार्च की मात्रा रहती है उसका पाचन करता कौन करता है, टाइलिन और डाइस्टेज। इसके बाद म्यूकस आता है। म्यूकस क्या करता है, भोजन को चिपचिपा लसलसा बनाता है। क्या करता है, भोजन को लसम बनाता है, भोजन को लसम बनाता है ताकि ये आराम से चला जाए। अगर हम जल्दी जल्दी भी कोई चीज़ खा रहे हैं ना स्पीड में, तो ये भोजन को इतना लसम बना देता है कि ये आराम से क्या होता है, हमारे शरीर में चला जाता है ताकि कहीं पे रुके ना। तो यहाँ पे देखिएगा, जो पेरोटिड में एक बार फिर से रिवीजन करा दूँ। मनुष्य में लार जोड़ी ग्रंथियाँ 3, पेरोटिड, सबलिंगुअल, सबमेंडिबुअल। पेरोटिड सांपों में भी पाया जाता है, उनमें उस ग्रंथि में उनमें जहर होता है। और पेरोटिड जो मनुष्यों में पाया जाता है उसमें से कौन कौन सी चीज़ें निकलती हैं, तो यहाँ पे 4 प्रकार के। पहला लाइसोजाइम जो जीवाणु को मार देता है, टाइलिन और डाइस्टेज इन दोनों का काम एक ही है, स्टार्च का पाचन, मंड चोकर ये सब एक ही चीज़ें हैं, इनका पाचन करता है। फिर ये म्यूकस, म्यूकस क्या करता है, भोजन को लसम बना देता है, लसलसा, जो कि हमारे आराम से क्या होता है, गले से सरक जाता है। तो इतना काम हमारे किसके हो गए, लार के हो गया। इतना क्लियर है। अच्छा, ये 1.5 लीटर क्या होता है, एक दिन में 1.5 लीटर लार एक मनुष्य के मतलब एक दिन में एक मनुष्य के अंदर 1 से 1.5 लीटर, अगर उसे कोई परेशानी नहीं है तो 1 से 1.5 लीटर लार बनता है। समझ में आ रहा। अच्छा, बच्चों में कुछ ज़्यादा ही बनता है, क्यों, जो छोटे बच्चे देखते हैं लार हमेशा चूता रहता है, इसका मतलब ये है कि वो ऐसे ऐसे टहलते रहते हैं, किधर भी कभी मिट्टी उठा के खा लिया, कभी कुछ उठा के खा लिया, तो कीटाणु की मात्रा ज़्यादा उनके अंदर जाती है। तो लार जितना ज़्यादा बनता है उतना ज़्यादा लाइसोजाइम और ये सारे निकलेंगे, तो क्या करता है, जीवाणुओं को मारता रहता है। समझ में आ रहा। तो इतना काम आपको उम्मीद करता हूँ कि समझ में अच्छे से आ गया होगा इस लार का काम। तो अब हम आगे चलें। आपने अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो एक बार हट जाता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप और नोट कर लीजिए। चलिए, तो इसको मैं इरेज करता हूँ।
मैं इसका पूरा सीरीज, मैंने कहा था पूरा सीरीज दूंगा, मैं पूरा का पूरा सीरीज इसका दूंगा, मनुष्य के बॉडी के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में। बस आप बने रहिएगा। देखिए अब क्या होता है, भोजन तो हमारे मुंह में चला गया, दांतों का काम भी खत्म हो गया, जीभ के बारे में भी हमने सीख लिया, जो लार वगैरह मिलती हैं ये भी हमने सीख लिया। अच्छा, जो लार ग्रंथियाँ होती हैं 3 होती हैं, कहाँ कहाँ, एक यहाँ पे कान के नीचे होती हैं और 2 यहाँ हमारे जीभ के नीचे पे, जीभ के नीचे 2 ग्रंथियाँ, एक हमारे कान के नीचे होती हैं, कान के यहाँ इस साइड में होता है। तो तीनों की स्थिति ये है। इसके बाद भोजन का हमारे गले में पहुँचता है, तो गले में जब पहुँचता है तो यहाँ पे आता है, यहाँ से फिर भोजन यहाँ पे आ जाता है, कहाँ पे, यहाँ पे आता है। तो ध्यान देना, इसे हम क्या कहते हैं, ग्रसनी कहते हैं, ग्रास नली, ग्रास नली, इसे हम ग्रास नली कहते हैं, या फिर इसे हम फूड पाइप के नाम से भी जानते हैं, फूड पाइप। फूड पाइप का नाम मतलब ये है कि ग्रास नली, खाने वाला नली। तो इसकी लंबाई अगर हम बात करें यहाँ से यहाँ तक की 25 सेंटीमीटर होती है। यहाँ से जो हमारी फूड पाइप जाती है यहाँ से तक कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। अच्छा, इसके बाद अब यहाँ पे भोजन का पाचन नहीं होता। पहली बात, ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता, इसमें सिर्फ भोजन आता। अब एक बात बताओ, भोजन हम खाते हैं ना तो हमारे पेट में सीधा जाता है, आराम से जाता है। अगर हम लटक के कभी खाते हैं, मान लो कभी पेड़ पे चढ़ गए या उल्टे लटक गए और सर को नीचे की तरफ, पैर ऊपर सर नीचे, तो ऐसी कंडीशन में हम जो कुछ भी खाते हैं वो भी हमारे पेट में जाता है, जबकि इसका उल्टा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम उल्टे लटके हैं तो खाना ऊपर जाना ही नहीं चाहिए, खाना तो नीचे जाना चाहिए। तो यहाँ पे समझिएगा, ये जो भोजन होता है ना, भोजन एक से नहीं गिर जाता, इसमें बहुत ही आराम से जाता है। इसे कहते हैं क्रमाकुंचन गति, यानी किस गति के द्वारा भोजन अंदर जाता है, क्रमाकुंचन गति के द्वारा। देखिएगा, क्रमाकुंचन गति, क्रमाकुंचन गति के द्वारा क्या होता है, भोजन अंदर जाता है। इस गति को क्या कहते हैं, क्रमाकुंचन गति। ध्यान देना, आप एक पाइप ले लो, जैसे मैंने कहा पाइप आपने ले लिया। अब पाइप को क्या, जो प्लास्टिक की पाइप, इधर से आप दाबोगे, जैसे ये पाइप है, इधर से आप दाबोगे, ऐसे दाबते जाओगे, इसमें पानी भरा है तो आगे चलता चला जाएगा पानी, इधर से दाबोगे तो पानी आगे जाएगा, और ये पीछे से फिर पाइप क्या होगा, फूल जाएगा। तो इसी को कहते हैं हम क्रमाकुंचन गति, यानी इधर से दबता गया, दबता जाएगा, जो भी चीज़ें होगी आगे बढ़ती चली जाएंगी, चीज़ें आगे, चाहे पानी हो, वाटर हो, कुछ भी आगे बढ़ती जाएंगे, और पीछे फिर से हमारा ये फूलता चला जाएगा। तो ये क्रिया यहाँ ग्रास नली से लेके अमाशय से होते होते छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन से लेके लार्ज इंटेस्टाइन तक होता है। तो हमारे शरीर में पहला क्वेश्चन क्या हुआ कि क्रमाकुंचन के द्वारा भोजन एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होता है, वरना उल्टे लटके तो खाना तो सब नीचे आ जाना था। चलिए, इतना क्लियर है। इसके बाद अब ध्यान देना, यहाँ पे जो भोजन आता है, यहाँ तक भोजन हुआ, तो यहाँ तक जो भोजन आता है उसे हम क्या कहते हैं, बोलस। क्या कहते हैं, बोलस। जब तक हमारे गले में भोजन है तब तक उस भोजन को हम बोलस कहते हैं। क्लियर? इतना क्या कहते हैं, बोलस। अब भोजन यहाँ से आ गया कहाँ, हमारे इस अमाशय में। ये क्या है हमारा, अमाशय। अब भोजन अमाशय में आ गया, तो अमाशय की बेसिकली बात करें तो अमाशय के मैं अलग से स्ट्रक्चर बना देता हूँ, तो इतना आप देख लीजिएगा। इसको क्रमाकुंचन गति कहते हैं। 25 सेंटीमीटर लंबाई, ग्रास नली, और भोजन ग्रास नली में जब तक है तब तक क्या है, बोलस है। मैं इसको इरेज कर दूं, आपको नोट करना कर लीजिए, ठीक है। देखिए, अमाशय के बारे में देखते हैं क्या क्या है। थोड़ा सा बड़ा स्ट्रक्चर बनाऊंगा ना तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, हम जिसे स्टोमच के नाम से जानते हैं, अमाशय, क्या लिखा मैंने, अमाशय। इसी को हम पेट कहते हैं। क्या, पेट, स्टोमच, पेट और स्टोमच। देखिएगा ये अमाशय होता कैसे है। चलिए, ये रहा हमारा अमाशय। बेसिकली अमाशय 3 पार्टों में बटा होता है। 3 पार्टों में कौन कौन सा, देखिए, एक पार्ट ऊपर का, और एक पार्ट ये बीच वाला, और एक पार्ट ये। इसको कहते हैं हम कार्डिक। क्या कहते हैं, कार्डिक कहते हैं। और सेकंड होता है फंडिस। क्या, फंडिस या फंडिक। और थर्ड होता है पाइलोरिक। पाइलोरिक। ये जो हमारा अमाशय होता है, अमाशय हमारे कितने पार्टों में होता है, 3 पार्टों में बटा होता है। पहला कार्डिक होता है, सेकंड फंडिक होता है, थर्ड क्या होता है,
पाइलोरिक होता है। ध्यान देना है, जो कार्डिक होता है इसमें HCl की मात्रा होती है, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और यहाँ पे जो ये पार्ट होता है इसमें एक ऐसे रूजी होती है, रूजी, क्या कहते हैं इसे, रूजी, जो कांटेनुमा संरचना होती है इसे हम रूजी के नाम से जानते हैं। और यहाँ जो पाइलोरिक होता है यहाँ पे एक एंजाइम्स होता है जिसे हम कहते हैं पेप्सिन, पेप्सिन, इसे क्या कहते हैं, पेप्सिन कहते हैं। तो बेसिकली 3 प्रकार के अमाशय के 3 भाग कौन कौन से, तो मैं यहाँ पे लिख दूं अमाशय, ये अमाशय रहा। पहला क्या होता है, कार्डिक। तो ध्यान देना, जो कार्डिक होता है, कार्डिक में क्या रिलीज होता है, HCl होता है, जो क्या करता है, HCl का काम क्या है, कीटाणु को मारना, कीटाणु को मारना पहला काम, तथा दूसरा काम इसका क्या है, भोजन को गलाना, भोजन को तोड़ना या गलाना। भोजन के मैं बोलस भी कह सकता हूं क्योंकि वो भोजन बोलस हो जाता है। तो HCl का काम क्या है, कीटाणु का मारना, भोजन का काम क्या है, ये जो हमारे भोजन होते हैं उनको तोड़ना, छोटे टुकड़ों में कर देना। अब एक बात बताइए, मैंने अभी बताया था लार में कि वहाँ पे लाइसोजाइम होता है, वो कीटाणुओं को मार देता है, लेकिन कुछ कीटाणु जिद्दी होते हैं जो वहाँ से नहीं मरते, वो इस रास्ते से यानी यहाँ से कहाँ जाते हैं, हमारे अमाशय में, पेट में आ जाते हैं। तो पेट में आते हैं तो क्या होता है, HCl जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है ये उसको मार देता है, यानी जो वहाँ से बच गए ये उड़ा देता हूँ उनको। क्लियर है। अच्छा, एक चीज़ देखियो, कभी कभी सांस उस लेते हैं तो मच्छी मच्छर अचानक से गले पे चले जाते हैं। अब यहाँ तो लार तो मिल नहीं पाता कि उनको मार पाए लाइसोजाइम, तो डायरेक्ट गले पे कितना भी निकालते रहो डायरेक्ट पेट में ही चले जाते हैं। अब ऐसी कंडीशन में जब वो पेट में आते हैं इस माध्यम से, तो यहाँ आ जाते हैं HCl में, और HCl उनको गला देता है। HCl क्या करता है, उनको गला के ख़त्म कर देता है। तो HCl का काम समझ में आया, ये क्या करता है, कीटाणु को मारता है और भोजन को तोड़ने में मदद करता है। सेकेंड पार्ट आपका क्या है, फंडिस, फंडिक। ये फंडिक जो होता है इसमें क्या होता है, एक रूजी होती है, रूजी जो क्या होती है, कांटे नुमा संरचना, क्या होती है, कांटे नुमा संरचना होती है, कांटे नुमा संरचना। ये क्या होता है, पेट में धंसता है। रूजी का काम क्या है, जब भूख भूख लग जाती है हमें ना, जब कुछ खाते नहीं देर तक तो भूख लगती है, तो क्या होता है, रूजी एक खड़ी हो जाती है। ये बेसिकली कांटे नुमा संरचना होती है, क्या होती है, खड़ी हो जाती है, हमारे पेट में इधर उधर क्या होती है, धंसने लगती है, जिससे हमें लगता है कि हमको भूख लगी, यानी पेट दर्द स्टार्ट हो जाता है। और जब इसमें हम भोजन खा लेते हैं तो भोजन यहाँ पे पहुँचता है, तो ये रूजी जो है ये फिर से नॉर्मल हो जाती है। और रूजी का काम क्या है, ये भोजन को रोक के रखती है। क्या करती है, भोजन को रोक कर रखती है, भोजन को रोक कर रखती है। अच्छा, एक चीज़ और समझिए, जो अमाशय होता है ना, इसमें भोजन 4 घंटे तक रहता है। कितने समय तक, 4 घंटे तक। और इसकी जो कैपेसिटी है ये आपकी 1.5 लीटर की होती है। जो हमारा अमाशय है इसमें 1.5 लीटर से ज़्यादा कुछ नहीं आ सकता, चाहे आप खाना रखो चाहे आप पानी रखो। और इसमें भोजन कितने समय तक रहता है, 4 घंटे। और 4 घंटे में भोजन को क्या कहता है, पचा डालता है, भोजन को पचा डालता है। हमने फंडस के बारे में भी सीख लिया। चलिए, थर्ड पार्ट आपका क्या है, पाइलोरिक। तो ये आपका पाइलोरिक है। पाइलोरिक का काम क्या क्या है, देखिएगा, ये जो पाइलोरिक होता है इसमें क्या होती है, जठर ग्रंथि निकलती है। क्या, जठर, इसमें जठर रस निकलता है। बेसिकली हम बात करें जठर रस। अब ये जठर रस क्या होते हैं, ध्यान देना, जठर रस एक तो रेनिन होता है और सेकेंड होता है आपका पेप्सिन। क्या होता है, पेप्सिन। अभी मैंने यहाँ पे भी लिखा था। तो जठर, ये जो आपका पाइलोरिक है थर्ड वाला निचला पार्ट, इसमें क्या होता है, रेनिन और पेप्सिन। रेनिन का काम क्या है, देखिएगा, ये जो रेनिन का काम है, ये रेनिन क्या करता है, ये दूध से दही में कन्वर्ट कर देता है। क्या करता है, दूध से दही में कन्वर्ट कर देता है। जो पेप्सिन का काम है, ये पेप्सिन क्या करता है, ध्यान देना, ये प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। और साथ में ये क्या करता है, ध्यान देना, प्रोटीन को पेप्टोस में कन्वर्ट कर देता है। किसमें, पेप्टोस में। ये प्रोटीन को पेप्टोस में कन्वर्ट कर, देखिए जिसका जो काम है उसी हिसाब से लिखता चला गया हूँ। जो हमारी पाइलोरिक होती है इसमें क्या होता है, जठर रस होता है,
जिसमें रेनिन और पेप्सिन नामक चीजें निकलती हैं। रेनिन क्या होता है? रेनिन को दूध से दही में कन्वर्ट, यानी दूध को क्या करता है? दही में कन्वर्ट कर देता है। और ये जो पेप्सिन होता है, पेप्सिन ये प्रोटीन का पाचन करता है। जो भी हम खाते हैं उसमें जो प्रोटीन रहता है, प्रोटीन का पाचन करता है और प्रोटीन को किस में कन्वर्ट करता है? पेप्टोस में कन्वर्ट कर देता है। इतना क्लियर है आपका क्या? चलिए ध्यान देना, मैं फिर से एक बार रिवाइज करा दूं। ये जो हमारा आमाशय होता है, जिसे हम पेट के नाम से भी जानते हैं, पेट हमारा यही है, ये नहीं, ये उदर है। इसे बाहरी, इस बाहरी सिरे को क्या कहते हैं? इसे उदर कहते हैं। जैसे गणेश जी, लंबा उदर जिसका लंबोदर। तो यहाँ पे पहला पार्ट क्या होता है? HCl, जो भी कीटाणु उटाणु खा जाते हैं ऊपर से बचा तो HCl मार देता है, भोजन को तोड़ने में मदद करता है। नाम इस पहले पार्ट का क्या है? कार्डिक है। फिर यहाँ पे सेकंड वाला पार्ट होता है क्या? फंडिस, जिसमें रूजी कांटे नुमा संरचना होती है। सेकंड पार्ट भूख लगने पे खड़ी हो जाती है, रोक के रखती है भोजन को। फिर ये जब खाना मिल जाता है तो क्या होता है? ये शांत हो जाती है। इसके बाद थर्ड पार्ट आपका क्या? पेप्सिन है, पाइलोरिक है। पेप्सिन क्या करता है आपका? पेप्सिन में दो प्रकार के, यहाँ पेप्सिन और रेनिन दो होते हैं पाइलोरिक में। पेप्सिन दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है, दूध से दही में। और ये जो आपका रेनिन जो है आपका दूध से दही में, और पेप्सिन आपका क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है और प्रोटीन को किस में कन्वर्ट कर देता है? पेप्टोस में कन्वर्ट कर देता है। इतना क्लियर है आपका? अच्छा, मैंने कहा ये जो भोजन होता है, हम जब हम खाते हैं भोजन 4 घंटे तक, कितने घंटे तक? 4 घंटे तक हमारे इस पेट में रहता है क्या? भोजन हमारे पेट में कितने घंटे तक? 4 घंटे तक रहता है। इसके बाद ये इसकी कैपेसिटी की बात करें तो 1 से 1.5 लीटर की कैपेसिटी होती है। क्लियर? अच्छा, एक चीज़ आप देखे हो कि बच्चे कभी कभी पलटी कर देते हैं, समझ में आ रहा? तो क्या करते हैं? वो पलटी कर देते हैं। जब पलटी करते हैं तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है? तो वो दूध उगलते, ये दही उगलते, दही की तरह उनका दूध निकलता है ना। तो वहाँ पे क्या होता है? जब वो पलटी करते हैं तो यहाँ पे आता है भोजन, यहाँ पे HCl मिला। फिर यहाँ पे जब पेप्सिन में आता है दूध, तो पेप्सिन के पास में क्या? एक रेनिन भी होता है। रेनिन दूध को क्या करता है? दही में कन्वर्ट कर देता है। तो दूध जब दही में कन्वर्ट हो जाता है, जब बच्चा पलटी करता है तो वही दही बाहर आ जाता है। और दूसरी चीज़, कभी कभी जब हम पलटी करते हैं तो हमें अजीब सा महसूस होता है, मतलब जलन सी महसूस होती है। क्यों जलन सी महसूस होती है? क्योंकि जब हम कोई चीज़ खाते हैं, खाया तो उसमें तो लार और मिला हो तो ठीक बात है। यहाँ से आ गया पेट में, और पेट में आया तो मिल गया HCl, जो होता है अम्लीय। HCl क्या होता है? अम्लीय। अब पलटी करते हैं तो भोजन अम्लीय हो जाता है। तो ये अम्लीय होने के कारण हमें बहुत अजीब से, यानी लगने उगने लगता है कहीं पे, ठीक है। तो इस कारण से पलटी करते हैं तो बहुत अजीब सा महसूस होता है। और दूसरी बात, यहाँ पे एक झिल्ली का निर्माण हो जाता है। ध्यान देना, इस किनारे पे एक झिल्ली का निर्माण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? श्लेष्मा झिल्ली। किस नाम से जानते हैं? श्लेष्मा झिल्ली। श्लेष्मा झिल्ली लिखने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही समझते चलिए। जहाँ पे नोट करने की जरूरत हो वीडियो रोक के नोट कर लीजिएगा। झिल्ली क्या होती है? श्लेष्मा झिल्ली। इसका काम क्या है? मैं यहाँ पे डाल दूं श्लेष्मा झिल्ली। श्लेष्मा झिल्ली, ये जो श्लेष्मा झिल्ली होती है, ये HCl से क्या करती है? HCl से आंतरिक स्तर की रक्षा करती है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से HCl से क्या करती है? आंतरिक भाग की रक्षा करती है। मेरे राइटिंग पे पहले बात कोई कमेंट नहीं करेगा, आप नॉलेज पे फोकस करो, ठीक। देखिए ये क्या करती है? HCl से आंतरिक भाग की रक्षा करती है। HCl क्या करता है? HCl किसी भी चीज को गला देता है। HCl क्या करता है? किसी भी चीज को गला देता है। तो ध्यान देना, ये आंतरिक भाग की रक्षा। अब अगर ये HCl हमारे पेट के आंतरिक भाग में टच हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? नुकसान करेगा। तो श्लेष्मा नाम की झिल्ली क्या करती है? इसको सुरक्षित रखती है। अब बात करें श्लेष्मा नाम की झिल्ली क्या एक्चुअल में है? नहीं, ये झिल्ली नहीं होती, नाम इसका झिल्ली दिया गया। 10th लेवल तक झिल्ली बोल दिया जाता है। उससे ऊपर आप जाओगे तो क्या होता है? यहाँ पे एक क्रियाएं होती हैं। क्रियाएं कौन सी होती हैं? ध्यान देना, ये जो आपका श्लेष्मा होता है, यहाँ पे HCl है ना, HCl, और जो श्लेष्मा नाम की झिल्ली है, यहाँ से आपका निकल के आता है OH माइनस। ये जो झिल्ली होती है ना, झिल्ली, तो झिल्ली की परत होती है, इसमें से क्या निकलता है? आपका क्षार निकलता है। क्या? क्षार। तो ये जब क्षार निकलता है यहाँ से, तो HCl है आपका, समझ पा रहे हो? अच्छा, एक काम आप कीजिए, यहाँ पे आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं बताता हूँ। जगह कम पड़ रहा है समझाने के लिए, ध्यान देना।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए, इतना काम आपको समझ में आ गया। बेसिकली हम बात करते हैं श्लेष्मा झिल्ली की, ये क्या काम करता है। देखिएगा, जो श्लेष्मा झिल्ली होती है आपकी, यहाँ पे आपका क्या होता है HCl। क्या होता है? HCl, जो कि क्या होता है, अम्लीय होता है, एसिडिक होता है। HCl क्या होता है? एसिडिक होता है। HCl क्या एसिडिक होता है? जब यहाँ पे श्लेष्मा नाम की झिल्ली के पास पहुँचता है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक OH माइनस आयन निकलता है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। एसिडिक ये अम्लीय होता है, वहाँ पे क्या होता है, क्षारीय होता है, तो वो होता है OH, इस पर निगेटिव होता है। तो ये जब दोनों की क्रिया होती है, यानी HCl प्लस OH जब ये दोनों एक साथ मिलते हैं, ये उदासीन हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? न्यूट्रल, उदासीन हो जाते हैं, इनका असर पूरी तरह से खत्म हो जाता है। जब भी अम्ल और क्षार की क्रिया आपस में कराएंगे तो ये न्यूट्रल हो जाएंगे, कुछ भी असर इफेक्ट इसका नहीं पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में जैसे HCl इसके आंतरिक दीवार के पास पहुंचता है, तुरंत ये क्या करता है, हाइड्रोक्साइड OH रिलीज करता है, और ये दोनों मिल जाते हैं, इन दोनों में टक्कर होती है और क्या हो जाते हैं, ये दोनों निष्क्रिय हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं। एक तरफ से कह सकते हैं इनमें बैटल होता है, युद्ध, जब दोनों लड़ते हैं तो उदासीन हो जाते हैं। क्लियर है? तो यही झिल्ली क्या कहलाती है, यहाँ पे एक परत बन जाती है, वो श्लेष्मा नाम की झिल्ली कहलाती है। अच्छा, आपने सुना आपके पेट में कभी कभी दर्द होता है, तो एक मार्केट में आता है इनो, पीने के तुरंत 5 से 6 सेकंड में आराम हो जाता है। तो कैसे होता है, यहाँ पे ध्यान देना। इनो की बात करें तो जो इनो होता है उसमें हमारा एक, देखिएगा, इनो यहाँ पे मिल्क मैग्नीशियम एक होता है, इसमें मिल्क मैग्नीशियम, जिसे हम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के नाम से भी जानते हैं। इनो में ये पाया जाता है। क्या पाया जाता है इनो में? मिल्क मैग्नीशियम। अब जैसे हम पीते हैं मिल्क मैग्नीशियम में, और ये होता कैसा है, ये होता है क्षारीय। क्या होता है? क्षारीय, ये क्षार होता है बेसिकली। तो यहाँ पे जब ये हमारे पेट में, यहाँ से गले से आया पेट में, तो पेट में क्या मिल गया हमें, HCl मिल गया, यानी कि अम्ल मिल गया। तो जब अम्ल और क्षार की क्रिया हुई तो क्या हो गया, उदासीन हो गया। क्या हो गया? उदासीन। फिर से ही न्यूट्रल हो गया। तो तुरंत क्या होती है, जो भी जलन होती है हमारे पेट में शांत हो जाती है। इतना क्लियर है? अच्छा, एक बात और आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं क्या, ये जो पेट है ना, पेट, यहाँ पे बच्चा होता है। औरतें ज़्यादातर कहती हैं, क्या कहती हैं, पेट में क्या है, बच्चा है, इसके पेट में बच्चा है। तो बच्चा पेट में नहीं होता, बच्चा कहाँ होता है? अभी बताओ, अगर पेट में बच्चा आ गया, अमाशय, इसी को तो पेट कहते हैं। तो ये HCl जो कि गलाने का काम करता है, ये कांटा जो रूजी है धंसने लगेगा इस बच्चे में, और ये रेनिन जो दूध से दही बना देता है, ये पेप्सिन जो क्या करता है, प्रोटीन को तोड़ देता है, ये सभी मिलके क्या करेंगे, बच्चों को 4 घंटे तक भोजन इसमें रहता है, 4 घंटे में तो बच्चे की तो हालत खराब कर देंगे, बच्चे को क्या करेंगे, गला डालेंगे। तो यहाँ पे एक चीज नोटिस करना कि बच्चा पेट में नहीं होता। लोग कहते हैं बच्चा कहाँ होता है, पेट में, तो बच्चा पेट में नहीं होता। बच्चा इसी पेट के नीचे, ये जो हमारा पेट स्टोमच है, पेट के नीचे एक और क्या होता है, एक जगह होती है, एक झिल्ली होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जैसे पेट है, पेट के जस्ट नीचे, उसे हम यूट्रस कहते हैं। क्या कहते हैं? यूट्रस। इसी पेट के नीचे भी एक थैली होती है, जिसे हम यूट्रस कहते हैं। हिंदी में उसका नाम गर्भाशय है, जहाँ बच्चे का निर्माण होता है। तो बच्चा पेट में ना होकर पेट के नीचे होता है। इतना क्लियर है? तो एक बार मैं आपको पूरा का पूरा फिर से रिवीजन करवा दूं। मैंने लार से स्टार्ट किया था। मनुष्यों में 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां। पहला पैरोटिड, यह ग्रंथि सांप में भी पाई जाती है, उनमें जहर का काम करता है। दूसरा सबमेलिंगुअल, सबडिबुअल, इन दोनों का बेसिकली बहुत ज़्यादा काम नहीं है। तो सब जो पैरोटिड होता है, ये क्या होता है, इसमें से 3 एंजाइम्स कौन कौन से, लाइसोजाइम, कीटाणुओं को मार देता है, जो कुछ भी हम खा पी लेते हैं अचानक से तो उनके साथ कीटाणु भी हमारे मुंह में जाते हैं, तो लाइसोजाइम क्या करता है, उन्हें मार देता है। उसके बाद आपका था टाइलिन और डाइस्टेज, ये दोनों स्टार्च, मंड, चोकर, इन तीनों को पचा डालते हैं। बेसिकली तीनों का नाम एक ही है, स्टार्च, मंड, चोकर, कुछ भी कह दो। तो टाइलिन, डाइस्टेज, ये स्टार्च को क्या करते हैं, पचाने का काम करते हैं। इसके बाद आपका आता है म्यूकस। म्यूकस क्या करता है, भोजन को लसलसा बना देता है, ताकि आराम से खा जाए, ताकि शादी उदी के पार्टी में जहाँ अच्छे अच्छे आइटम मिले ना, तो फटाफट जल्दी जल्दी खाएं, तो भी कोई नुकसान ना हो, सरकता चला जाए। ये तो मजाक की बात होगी। तो जब हम भोजन खाते हैं, गले में आ जाता है, यहाँ से थोड़ा सा पच उच के, तो क्या बन जाता है, बोलस बन जाता है, बोलस। भोजन वहाँ से कहाँ आता है, फिर हमारे पेट में, पेट में आता है अमाशय में। पहले इसे 3 पार्टों में होता है, क्या, कार्डिक, फंडिस, फाइलोरिक। कार्डिक में HCl होता है, जो भोजन को तोड़ने का काम करता है। फंडिस में रूजी होती है, जो भूख लगने पे खड़ी हो जाती है, कांटेनुमा संरचना होती है।
फाइलोरिक क्या होता है, इसमें पेप्सिन रेनिन नामक दो एंजाइम जिसे जठर रस भी कहते हैं, ये क्या करता है, रेनिन दूध से दही में बना देता है। और ये जो आपका पेप्सिन है प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन को तोड़ के पेप्टोस में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर है। और यहाँ पे एक सिलेस्मा नाम की झिल्ली पाई जाती है जो हमारे आंतरिक स्तर की रक्षा करती है। हमारा जो HCl है जो हमारे आंतरिक स्तर की तरफ बढ़ता है तो वहाँ से OH रिड्यूस होता है। जब भी अम्ल और क्षार का मिश्रण होता है तो न्यूट्रल हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं। इतना क्लियर है। और जब भोजन इसमें पच जाता है पेट में, इसकी कैपेसिटी 1.5 लीटर है, 4 घंटे तक भोजन रहता है। जब पच जाता है तो वो बोलस कहलाता है। क्या कहलाता है, बोलस, कायम होता है। क्या होता है, कायम। बोलस तो यहाँ से हो गया, जब खाया हमने क्या हुआ, वो बोलस था। जब पेट में पच गया तो ये कायम हो गया। इसके बाद जब लास्ट में एकदम गुदा द्वार से बाहर निकलता ना तो कायल हो जाता है। तो उसको मैं आगे पढ़ाऊंगा। मैंने कहा था मैं इसकी सीरीज लेके आऊँगा, तो एक एक चीज़ें मैं विस्तार से आपको बताऊँगा, बस बने रहिएगा मेरे साथ। इसके बाद नंबर है आपका छोटी आंत, यहीं से तो निकलेगा। बड़ी आंत, यहाँ से आपका गाल ब्लैडर होता है, पेनक्रियाज होता है, उन सब के बारे में एक एक करके हम सीखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। ये सारी चीज़ें आप अच्छे से, एक बार नहीं समझ में आता वीडियो को रोकिए, वीडियो को रिवाइज कीजिए, पीछे कीजिए, फिर से देखिए, जहाँ ज़रूरत हो लिखने की लिखिए। फिर भी नहीं समझ में आता तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए फिर से वीडियो बनाऊँगा। जब तक मैं हूँ तब तक टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।